दोस्तों, नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्र की जरूरत है। और ठीक 3 साल बाद आज 1 सितंबर 2023 को एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। जिसका उद्देश्य यह है कि इसकी संभावनाओं को तलाश करना कि क्या भारत जैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी जो प्रक्रिया है लागू की जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, जहां एक तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि हमारे देश का बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा पैसा सिर्फ चुनावों पे खर्च हो जाता है, हम हर साल कोई ना कोई चुनाव कराते रहते हैं और देश में इस चुनावी प्रक्रिया से विकास में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी और अपने इन्फ्लुएंस से इसको इंपैक्ट करके पूरे चुनाव को हड़प लेना चाहती है। ऐसे आरोप इस पे लगाए जा रहे हैं। आखिर इस पूरे माजरे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या हमारे राष्ट्र की वाकई जरूरत है, क्या इसे लागू किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आने वाली, वे बाधाएं क्या है? बने रहिए हमारे साथ। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। So once in 5 years we can afford an election. Not every year somewhere election going on, every state election has become like a national election. हम यदि देश के करंट सिनेरियो को देखें तो हम पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये कि संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएं। जो कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया था कि रामनाथ कोविंद जी हैं, वे इस बात की संभावनाएं भी तलाश रही है कि क्या देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आजादी के बाद सन 1952, 1957, 1962 और 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाते रहे थे, लेकिन 1968 और 1969 में विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। उसके बाद 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद से ये सिलसिला टूट गया। हम यदि देश के करंट सिनेरियो को देखें तो हम पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये कि संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएं। जो कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया था कि रामनाथ कोविंद जी हैं, वे इस बात की संभावनाएं भी तलाश रही है कि क्या देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आती है तो पूरे देश में एक बार फिर इस मुद्दे पे बहस छिड़ जाती है कि क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा गया है कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते तो देश का करोड़ों रुपया बचाया जा सकता था। बार बार आचार संहिता लगने की वजह से जो जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते और देश के विकास को गति नहीं मिल पाती। फिलहाल सिलसिला चलता रहा। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी पार्टियों के जो नेता थे को बुलाया गया और उस पे इस मुद्दे पे चर्चा की गई कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। और रिसेंटली अभी 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें विधि आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग के सभी जितने गणमान्य सदस्य उनको बुलाया गया, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया और इस संभावनाओं को तलाशा गया क्या वन नेशन वन इलेक्शन का ये सही समय आ गया है। दोस्तों, जब भी हम वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे देश में लागू करने की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 संभावनाएं बनती है। पहला कि हम सभी राज्यों से 2/3 बहुमत हासिल कर लें और इसे लागू कर दें। दूसरी ये कि हम संसद से कानून बनाएं और इसे लागू कर दें। जहां तक पहली संभावना की बात है, जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है वो राज्य कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये राह बड़ी मुश्किल नजर आती है। और दूसरी बात, यदि हमने संसद से इसे पारित कर भी दिया तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जिन राज्यों में अभी अभी चुनाव हुए हैं उन राज्यों का क्या होगा। जिन राज्यों में क्या भाजपा की सरकार है, क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। जिन राज्यों में अभी 24 और 25 में जब विधानसभा चुनाव है उनका क्या होगा। यदि हम इन सभी बातों का जवाब ढूंढते हैं तो यह राह थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है, लेकिन जो समिति भी बनाई गई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, वे बड़ी उत्साहित है और वे बार बार विश्वास दिला रही कि इसके अंदर कुछ न कुछ संभावनाएं वे अवश्य तलाश लेंगे।
पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों में बहुत बहस छिड़ी हुई है और इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन तर्कों की जो इसके पक्ष में है। इसके पक्ष में 4 मुख्य रूप से तर्क दिए जाते हैं और फायदे गिनाए जाते हैं। सबसे पहला फायदा जो वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाला हुआ है कि अब बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। आचार संहिता जब भी लागू होती किसी राज्य में, वहाँ पर नई घोषणाएं नहीं की जा सकती और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आम जनता को। दूसरा फायदा जो होने वाला हुआ है भारी भरकम खर्च में कमी। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है एक छोटे से इलेक्शन पर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो भारी भरकम खर्च में कमी आएगी। तीसरा, काले धन पर रोक लगेगी। निश्चित रूप से आप जानते हैं दोस्तों कि जितना भी लॉ कमीशन ने लिमिट तय कर रखी है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हमारे इलेक्शन पे खर्च किया जाता है। तो काफ़ी हद तक हम इस पैसे को बर्बादी को रोक पाएंगे। एक खास तरह का तनाव बना रहता है। यदि देश में 4-5 राज्यों में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं तनाव का माहौल बना रहता है। इस बेवजह तनाव से हम बच सकते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जितना भी मशीनरी है, जितनी मैन पावर है वो हमेशा इसमें लगी रहती है। जितने टीचर्स हैं, जितने LDC UDC जो इस पूरी प्रक्रिया को करवाते हैं वे हर वक्त इस फंक्शन में लगे रहते हैं और इस वजह से जितने भी ऑफिसेज के जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का कि एक बार एक साथ चुनाव हो जाएं तो इन सभी रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सभी तर्कों की जो वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट के विरोध में दिए जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि हमारे संविधान ने हमें एक खास संसदीय मॉडल दिया है जिसके तहत हर 5 साल में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमारे देश में आयोजित कराए जाते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश में कैसा होगा यह संविधान में कहीं नहीं बताया गया और बहुत सारी जगह ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी फील होता है। मसलन देखा जाए तो आर्टिकल 2 के द्वारा भारत में कि संसद कभी भी किसी भी राज्य को जो भारतीय संघ है उसमें जोड़ सकती है तो वहाँ इलेक्शन कराए जाने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 3 हमारे जो संविधान का यह कहता है कि संसद कभी भी नए राज्य बना सकती है तो वहाँ इलेक्शन हमें उस वक्त कराने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 85(2) कहता है कि कभी भी राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसी प्रकार 174(2) यह कहता है कि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। उसी प्रकार देश में अलग अलग इमरजेंसी होने पर, जैसे चाहे कोई युद्ध है, कोई आक्रमण हो गया या कोई और नेशनल इमरजेंसी है तो वहाँ पर जो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इतनी सारी अनियमितताओं के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना थोड़ा सा मुश्किल मालूम होता है। इसी सीरीज में यदि हम दूसरे तर्क की बात करें जो इसके विरोध में दिया जाता है तो वह यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को सीधे सीधे ये प्रभावित करता है। ये इसमें विधानसभा के जितने भी चुनाव हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इससे उनकी स्वायत्ता, उनकी इंडिपेंडेंस सीधे सीधे प्रभावित होगी और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ऐसा माना जाता है, जितने राजनीतिक दल वे कहते हैं कि इससे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। एक देश एक चुनाव के विरोध में तीसरा तर्क यह दिया जाता है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मॉडल बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। विधानसभा चुनाव के में जहां पर क्षेत्रीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहां पर राज्य सरकार के गठन की बात की जाती है, ये मुद्दे बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व दिया जाता है। वहां पर राष्ट्रीय सरकार जो केंद्र सरकार है उसका चुनाव किया जाता है। यदि हम इन दोनों मुद्दों को शामिल कर दें और एक साथ चुनाव कराएं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो स्थानीय मुद्दे वे गौण हो जाए, वे नजर ना आए और इससे बहुत ज्यादा आम जन की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व ना हो, बहुत सारी दिक्कत आ जाए। तो इस प्रकार का जो मॉडल है वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार का तर्क दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चौथा विरोध में जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और बार बार चुनाव होने से जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही बने रहते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन यदि 5 साल में एक बार चुनाव हो, वो भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करा दिए गए तो वे निरंकुश हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं और हो सकता है जनता को न्याय ना मिले। तो बारंबार चुनाव होने से उनकी जवाबदेहिता बनी रहती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। और 5वां तर्क जो दिया जाता है वह यह है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर एक साथ इतने रिसोर्सेज को जुटाना, इतनी मैन पावर को, इतनी मशीनरी को एक साथ जुटाना और पहली बार ये प्रयोग करना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को बहुत आसानी से कराया जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस प्रकार का तर्क दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा।
दोस्तों, यदि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए तर्कों को यदि हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि यह नामुमकिन भी नहीं है। जो समिति बनाई गई है वो बड़ी आशान्वित है, पॉजिटिव वाइब्स हैं कि बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकल जाएगा और हो सकता है हम बहुत जल्दी अपने देश में एक देश एक चुनाव वाली जो प्रक्रिया है उसे देखें। देखा जाए तो हमारे देश में प्रक्रिया बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश का बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज सिर्फ चुनाव कराने में ही चले जाते हैं। साल में हर जगह कहीं ना कोई चुनाव चल रहे होते हैं और पूरे देश का अटेंशन सिर्फ वहाँ पर रहता है। तो देश जो है पूरा चुनावी देश बन चुका है और हमें यदि प्रगतिशील मार्ग पर चलना है, हमें देश को कहीं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, तो इन चुनावों से आगे बढ़कर हमें विकास की राह पर जाना पड़ेगा। तो हम स्वागत करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट का, और जितनी भी कमियां खामियां इसे दूर कर हमें पूरी आशा है कि भारत सरकार इसे लागू करेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।